हो गया हो। तो आप लोग को ठंडा के हार्दिक शुभकामनाएं का ठंडा बहुत ज़्यादा है का? ना, ठंडा तो हल्का फुल्का है। चलिए हम भी जैकेट पहन लेंगे, अभी पढ़ा लेते हैं उसके बाद जैकेट पहन लेंगे, इसमें ठंडा नहीं लग रहा है। ऐसे ना करना जो भैया का धुन फूक ले है ना? चलिए हम लोग को पढ़ना है आज। देखिए इससे पहले हम दूरी सूत्र से पढ़ा दिए, मध्य बिंदु से फार्मूला पढ़ा दिए, उससे क्वेश्चन बता दिए थे, है ना। हम लोग आज पढ़ेंगे तुम्हारा विभाजन सूत्र और उसके बाद तुम्हारा त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हो जाएगा तुम्हारा केंद्र का बिंदु हो जाएगा, जहाँ केंद्र का हम अति निर्देशांक निकालिए। उसके बाद तुम्हारा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और एक विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। कभी कभी विभाजन सूत्र का फॉर्मूले ही डायरेक्ट पूछ देता है। तो पहले समझते विभाजन सूत्र क्या है। देखिए ज़्यादा नहीं है ना, ये एक लाइन है, हम मानते हैं यहाँ पर 2,3 है और एक है तुम्हारा 4,4 हम मान लेते हैं, है ना। अब ये क्या कहता क्या है, हम अगर कहते थे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या है? बीच का बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब बीच का। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लगाते थे, पहला और इसका पहला जोड़ दिए और आधा कर दिए, दूसरा और इसका दूसरा जोड़ दिए, आधा कर दिए। तो इतना फार्मूला था। अब कहेगा कथी तुम्हारा, जो इसको अब बांट देगा। अब मध्य बिंदु नहीं कहेगा, कहेगा बांट देगा, कहेगा ये 2 और ये 3 अनुपात दे देगा। हाँ देखो ना, एक इसमें है क्वेश्चन, इसमें दिया है तुम्हारा। हाँ देखो, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,2 यहाँ दे दिया है -2,2 और उसके बाद कहता है तुम्हारा 9,7 और यहाँ 9, दे दिया है 7 और कहता है मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित है। तो 2:3 के अनुपात में विभाजित है, ये विभाजन कर दिया। तो पूछ रहा है यह कथी, इसका निर्देशांक ज्ञात करके दिखाना है। जो बीच का बिंदु है ना, हाँ उसका निर्देशांक ज्ञात करके दिखाना है। तो इसका एक फार्मूला होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये क्वेश्चन फिक्स से पूछेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है 2014 के पहला पाली में पूछा है। ऐसा कितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ ना। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो इसको हम मानते हैं x1, इसको मानते हैं x2 और ये तुम्हारा होता है y1 y2, इसको हम मानते हैं m1 और इसको हम मानते हैं m2। देख बुआ, फार्मूला रटेगा कभी याद नहीं होगा, लॉजिक से फार्मूला बनाएगा 1 मिनट में याद हो जाएगा। ज़्यादा वहाँ भी भूलेगा नहीं तू, वहाँ भी लॉजिक जैसे ही लगाएगा तुरंत फार्मूला दे देगा, समझ ना। लॉजिक से हमेशा फार्मूला कभी भूलिएगा नहीं, समझ के जो फार्मूला याद किए हैं कभी नहीं भूलिएगा, समझ के फार्मूला कभी नहीं भूलिएगा, एकदम फिक्स है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले हम ले लेते हैं m1, अब उसके बाद हम लेते हैं x2, 1 और 2, उसके बाद प्लस x के निर्देशांक निकालने के लिए, समझ ना। उसके बाद हम लेते हैं m2, अब उसके बाद क्या लेंगे x1, मतलब 2 1 2 2 1, समझ ना। उसके बाद m1 प्लस m2, फॉर्मूला यही है। y के लिए तो आपका हो जाएगा एकदम जस्ट ऐसी बनाइए, m1 लिख लीजिए, आप प्लस में m2 लिख लीजिए, इसके साथ y2 को लिख लीजिए, इसके साथ y1 को लिख लीजिए, फिर m1 प्लस m2, यही है। कहीं कहीं n भी दे देता है, समझ ना, कहीं कहीं तुम्हारा n भी दे देगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, जहाँ n दे दिया है इसको m2 की जगह पर n दे देगा, समझ ना, मान लेगा n। यहाँ तक किसी को दिक्कत? कहीं कहीं फार्मूला आपका ऐसे देगा, यहाँ y दे देगा, काला मार्कर बहुत दिक्कत देगा ठंडा में, y दे देगा। एक मतलब समझता, इसका तुलना इससे, इसका तुलना इससे, यहाँ पर कॉमन है। या डायरेक्ट आप ऐसे फार्मूला याद कीजिएगा, तो ऐसे याद कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बनाना है, इसको बनाएंगे कैसे। अब जैसे जैसे है बैठा दीजिए, अब यहाँ लिखिएगा, दिया है जो है लिख लीजिए, दिया है x1 x2 y1 y2 m1 m2,
x1 का मान कितना है -2। उसके बाद x2 का मान कितना है 9। y1 का मान कितना है तुम्हारा 2। y2 का मान कितना है 7। m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान 3। अब बैठा दीजिए इस पर। अब देखिए m1 का मान कितना है इसमें 2 है, गुने x2 का मान कितना है तुम्हारा 9 है। उसके बाद प्लस फार्मूला का प्लस प्लस। उसके बाद m2 का मान 3, x1 का मान यहाँ पर -2 बट्टा में m1 प्लस m2, इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 3। y के लिए भी यही करेंगे। m1 का मान कितना है बताओ 2, तो y बराबर m1 का मान 2 गुने y2 का मान कितना है 7 प्लस m2 का मान कितना है तुम्हारा 3, y1 का मान कितना है 2 बट्टा में m1 प्लस m2। अब सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर तुम्हारा होगा 18 प्लस करिएगा तो गुना तो कितना हो जाएगा कीजिए 6 माइनस में 6 बट्टा में कितना हो जाएगा 5। इसका गुना कीजिए 7 दूना 14, उसके बाद 3 दूना 6 और बट्टा में 5 है ना। अब दोनों जुटेगा कि घटेगा प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 18 में से तुम्हारा चल जाएगा 6, तो कितना बचेगा 12 बट्टा में 5। उसके बाद y का मान आ जाएगा तुम्हारा 20 बट्टा में 5, काटेगा तो कितना बार में कटेगा 7। ये कटेगा तो आपका 5 चौका 20, 4 बार में कितना कट गया 4 बार में, समझ ना। चलिए किसी को दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, आपका x और y का मान आ गया। अब इधर लिखिएगा x y को दोनों कॉमन लिख दीजिए, दोनों एक साथ लिख देते हैं, यहाँ भी एक साथ लिख दीजिए। x, y बराबर कितना आ जाएगा 5, 12 बट्टा में 5 और इसके बाद 4। बताओ किसी को दिक्कत? ये विभाजन सूत्र है, बड़का बात नहीं है। इसको कौन सा सूत्र कहते हैं? विभाजन सूत्र। हाय प्रतिमा कुछ खा के आई है क्या सुबह सुबह? पूरा जोर लगा ले, विभाजन सूत्र है ना। गांव में महिला ना देखना, गांव के महिला होगा कहते तुम्हारा गीत गाने के लिए जाएगी, जो याद रहेगा ना दम लगा देगी कस के। चाहे हम लोग में भी देखना, जब बच्चा लोग पढ़ाई करेगा ना, जो चीज़ नहीं बोलने आएगा तो कर देगा, और जहाँ पर बोलने आएगा वहाँ कस के बोलेगा, है ना। बहुत कहते ना गाना गाएगा, जहाँ ना आएगा करेगा, जहाँ आ जाएगा वहाँ कस के गाना स्टार्ट कर देगा। बहुत के देखते हैं, होता है ना ऐसा। चलो किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए देखो, हम x और y काहे के लिए अलग लिए थे इसका हम कारण बताएंगे आगे ना। पहले इसका निर्देशांक दे देगा, इसका निर्देशांक 4 दे देगा, इसका पूछ देगा, इसके बारे में पूछ देगा। तो अब हम ऐसे आप लोग को बता देते, अगर हम फार्मूला को ऐसे बता देते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम कैसे बैठाएं। हम दोनों देखो, मूर्ख होता है जो हर क्वेश्चन को एकदम पूरा बिन मतलब के सॉल्व करना चल जाता है, समझता नहीं है। सबसे बड़का मूर्ख वही होता है जो बिना क्वेश्चन समझे हुए बनाना चल जाता है। यहाँ कहता क्या है तुम्हारा x का मान दिया हुआ है ना, और इसमें क्या है तुम्हारा m1 पूछ रहा है। क्या हम y से चलेंगे? कभी नहीं, हम ये फार्मूला लगाएंगे ही नहीं, क्या कि यहाँ x का मान दिया है तो m1 इसमें है कि नहीं। देखो तो पहला फार्मूला में तो m1 का मान यहाँ से नहीं निकल जाएगा। अब बहुत बच्चा होगा तो इसका भी मान डालेगा, अरे की जरूरी है उसका मान डालना हमारा? ये मूर्खता होता है। बहुत सा क्वेश्चन ऐसा है ना जो आप लोग एक फार्मूला लगाइएगा निकल जाएगा क्वेश्चन, कभी कभी देख के आंसर हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं सॉल्व करने के पीछे। और टाइम वैसे भी आपको कम देता है मैथ में टाइम देता है प्रॉपर, लेकिन बनाने में बहुत टाइम ले लेता है। सोल्यूशन सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आप लोग को आता है ना, जोड़ घटा गुना भाग, इस सब के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं।
लो सब है तो कलकत्ता के एग्जाम में ना कैलकुलेटर ले जाने के लिए अलाउ होता है। आप कैलकुलेटर ले जाइए, उसमें कैलकुलेट कीजिए, है ना। यहाँ कहाँ से अलाउ है, उठा के बिक देगा बाहर एग्जाम हॉल के, दांची आई तो रह जाएगा। चलो, या तक किसी को दिक्कत बुआ। चलो अब हम देखो एक एक क्वेश्चन बता देते हैं और सूत्र बता देते हैं। अब कल बताएंगे तो लोग इससे एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो एग्जाम में यही आएगा बुआ, इन्हें क्या अलग आएगा, बस नंबरिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये मत कहना जो हाँ भैया पढ़ाए जो नहीं आए, अब जो हम पढ़ा रहे हैं हु बहुआ नहीं आएगा, नंबरिंग अलग रहेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक से एकदम फिक्स है, देखिए आप अगर 10 साल के क्वेश्चन बैंक से अगर क्वेश्चन बना रहे हैं पीछे वाला, तो आपको एकदम मैथ में 100% हम कहते हैं 80-85 नंबर से कम नहीं आएगा। और राइटिंग सही रहा तो एकदम 80-85 नंबर एकदम टप जाएगा। अगर राइटिंग सही नहीं है आपका एकदम 60-70 नंबर। इसीलिए राइटिंग मायने रखता है, समझ ना। ये क्वेश्चन बैंक पढ़िए, क्वेश्चन बैंक ना नहीं है, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, उसके बाद मैथ को एकदम लांग जाइए वो पट्टी, समझ ना। काहे कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वही क्वेश्चन तुमको देगा, अब बस नंबरिंग जो है तुम्हारा चेंज कर देगा, मतलब हु बहु क्वेश्चन वही डालेगा। मैथ के लिए ही है, और सब सब्जेक्ट के लिए मैथ के लिए, हाँ और सब सब्जेक्ट में 40% टकरा जाएगा क्वेश्चन बैंक से, हु बहु क्वेश्चन टकराएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम जानते हैं तुम्हारा त्रिभुज के क्षेत्रफल से। क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। देखिए ये त्रिभुज है, पहला का मान देगा 4,2, दूसरा का मान दे देगा 3,4 और तीसरा का मान देगा, ये अपना से मान लिए है, इसमें होगा तो हम अभी बता ही देंगे। इसमें दूसरा नंबर, हाँ ये केंद्र का निर्देशांक दे दिया है। त्रिभुज त्रिभुज हम लगाए हैं, ठीक इसमें होगा, हाँ यही है, इसी में से लिख दे। 2011 के ए में, 22 के ए में, उसके बाद तुम्हारा पूछा है, हाँ 11 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका मान दे दिया है तुम्हारा 1,-1, उसके बाद तुम्हारा दे दिया है 4,6, उसके बाद तुम्हारा दिया है -3,5, -3,5। और जब भी रखिएगा ना आप मान ऐसे रखिएगा, समझ ना, ऐसे मत रख दीजिएगा, जब भी मान रखिएगा तो ऐसे रखिएगा, समझ ना। चलिए अब कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल जाते हैं 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, क्या यहाँ लगेगा, वो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ से अलग फार्मूला 1/2, ये भी 1/2, फार्मूला रटना नहीं है। x1 उसके बाद x2 उसके बाद x3 ना रटेगा, x3 त्रिभुज में हिल गया था, क्या हो गया, ब्रैकेट खींच दीजिए। अब एक ऐसे बना लीजिए x2 x3 सॉरी y2 y3 y1। अब यहाँ से चलिए, अब बीच में माइनस लगा x2 माइनस x3 सॉरी y2 माइनस y3, ये एक से याद रहता है। उसके बाद जहाँ से छोड़े हैं वहीं से चलना है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर देखिए यहाँ से चलिए, फिर उसके बाद बीच में माइनस डालिए y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। देखिए फार्मूला कोई बड़का बात है, टीचर जो है फार्मूला को याद करवाता है। ये फार्मूला आसान है, सबसे आसान ये फार्मूला है, समझ ना। देखिए ये फार्मूला को कैसे, ये तुम्हारा पूछेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करिए, कब, निर्देशांक ज्यामिति में। तो ये फार्मूला आसान है, आप एक काम कीजिए 1/2 लिख दीजिए, x1 लिख दीजिए, x2 लिख दीजिए और x3 लिख दीजिए, समझ कि नहीं। उसके बाद ऐसा डायग्राम बना लीजिए और सबके बीच में माइनस का चिन्ह डाल दीजिए, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए y2 माइनस y3, उसके बाद y3 माइनस सॉरी उसके बाद y3 माइनस y1, फिर उसके बाद y1 माइनस y2, हो गया।
आप ऐसे याद कीजिए, देखिए फार्मूला कभी नहीं भूलिएगा। और ना ही y1 माइनस y2 y3 y3 5 बस हुआ जाके जैसे वो अधिकारी आएगा y3 y4 ले चल जाएगा दोबारा जोड़े, है ना। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। दिया है, जो दिया है लिख लेते हैं। क्या क्या मिला है उसमें, x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का मान कितना है तुम्हारा 1। इस सब में तुम्हारा पहला जो होता है x का मान होता है और दूसरा y का मान होता है। एक हो गया। इसमें क्या है तुम्हारा -4, इसमें है तुम्हारा -3, इसमें है -1, इसके बाद 6, उसके बाद 5। समझ ना। अब सूत्र से लिखिए। अब लिखना है, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, उसके बाद बोलो x1, फिर उसके बाद तुम्हारा x2 और y2। ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए और ब्रैकेट दे दीजिए। लिखा जाएगा, छोटा छोटा लिखेंगे तो लिखा है y2 माइनस y3, नहीं लिखा है y3 माइनस y1, उसके बाद तुम्हारा y1 माइनस y2। देखिए कितना अच्छा लिखा गया। और याद रखिएगा जहाँ पर माइनस रहेगा ना वहाँ पर हम ब्रैकेट देंगे। कौन ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट। तो पहला हम शुरू करेंगे बड़ी ब्रैकेट से। हो गया x1 का मान कितना है 1, उसके बाद y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 y2 का मान कितना है 5, y3 का मान कितना है 6, प्लस में x2 का मान कितना है 4। तो यहाँ हम ब्रैकेट में कितना दे देंगे तुम्हारा 4। हो गया। उसके बाद हम मध्यम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। देखो तो इसमें y1 का मान कितने में है, माइनस में, इसीलिए हम मध्यम ब्रैकेट स्टार्ट किए थे। अब काहे आगे हम बता देंगे। x3 का मान कितना है तुम्हारा, x3 का मान है y3 का मान कितना है 5। अब माइनस मध्यम ब्रैकेट इसीलिए दिए हैं कि दो गो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में दो गो ब्रैकेट नहीं होगा। अब बता दो छोटी ब्रैकेट में इसे हम देंगे नहीं ना लिखेंगे, इसीलिए हम मध्यम ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद तुम देखो जितना क्लीन तू लोग बनाएगा ना वहां पर उतना अच्छा नंबर देगा एग्जामिनर, है ना। सबसे बड़ी चीज है आप जब भी कॉपी लिखिए ना, हमको आप चेक नहीं करा रहे हैं या आप अपने टीचर को नहीं चेक कराइएगा, आपको कराना है एग्जामिनर को चेक करवाना है कॉपी। तो जितना अच्छा लिखिएगा उनको कन्विंस करना होगा तुमको। अब जितना अच्छा साफ सुथरा लिख के दीजिएगा अगला समझेंगे क्या जो अच्छा पढ़ लिख के बच्चा आया, मेहनत किया है बच्चा, अच्छा नंबर भी देगा। समझ कि नहीं। थोड़ा गलती होगा तो नज़रअंदाज कर देते हैं वो लोग, जहाँ बच्चा मेहनत किया है तो थोड़ा गलती नज़रअंदाज कर दिया जाए। लेकिन लिखिएगा छिछिरिया पार के, कितनों पढ़ल है छिछिरिया पार के लिखिएगा, वो नंबर देने वाला है हटा के भी देगा कोई, भगा यहीं से, है ना। सबसे बड़ा मायने रखता है हैंड राइटिंग। आप इस पर काम कीजिए। आप अक्सर सुनते हैं जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है अब पास कर जा रहा है, तो उसमें एक चीज़ उसका देखिएगा राइटिंग। हम अक्सर ऐसा बच्चा को देखे, हमारा साथ ही हो चुका है। हम 12th पढ़े थे बढ़िया से, एक हमारा क्लासमेट है जो 12th पढ़ा ही नहीं, उसका राइटिंग हमारे से बेहतरीन था, देखो फर्स्ट लाया, राइटिंग के कारण उसको नंबर मिला था। ऐसा होता है एग्जामिनर, आप अक्सर बोर्ड में देखते हैं। इसीलिए हैंड राइटिंग पर काम कीजिए, ना दांत चियार दीजिएगा वहाँ जाके। अब यहाँ माइनस है तो दो को माइनस के लिए हम क्या कर दिए तुम्हारा, हम ब्रैकेट लाए हैं। यहाँ क्या है तुम्हारा x1 का मान माइनस में। अब समझ गया कहाँ के लिए ब्रैकेट दिए थे, दो चिन्ह आ गया था हम इसलिए मध्यम ब्रैकेट दिए थे। प्लस x3 का मान कितना है -3, तो -3 हो गया। फिर उसके बाद हम मध्यम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद x1 का मान कितना है -1, फिर माइनस फार्मूला का माइनस, उसके बाद x2 का मान कितना है 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कहाँ कर देते, ऊपर कर देते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 हो जाएगा, ना समझिए, पहले ब्रैकेट का काम है ना। अब देखिए 5 में से 6 घटा लीजिए तो कितना बचेगा -1,
हो गया ना। फिर उसके बाद प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 + 1। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा गुना करो, जुटेगा ना, 7 हो जाएगा, -7। बताओ किसी को दिक्कत था, बताओ है वो दिक्कत ना, ना हो के चाहे तो सके दिक्कत, तू अपने होशियार था तू सब, खाली हो हटा के एक। अब देखो यहाँ प्लस माइनस में है, प्लस में तो इकट्ठे हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा कि नहीं, अब गुना करेगा 1 में तो 1 से 1 ही होगा। अब यहाँ पर होगा तुम्हारा माइनस हो गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, फिर हो जाएगा माइनस माइनस 17 21 हो गया कि नहीं, 2 आई हो जाएगा -5 हो गया ना। गुना करो ना, ना ना गुना करना होगा, पहले इसका गुना करो है ना, ताकि पहले का तो गुना का काम होगा। 6 चौका 24, तुम्हारा हो गया -1 -24 अब +21, दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 25, अब -21 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 1 में कितना हो जाएगा -4, काटेगा तो कितना हो जाएगा -2। अब कई फार्मूला में होता है तुम्हारा 2, माइनस क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। एक कौन, अरे इसका आंसर ही नहीं है रे, गलती कहाँ कर दिया है, ये दोनों माइनस में था चलो कोई दिक्कत ना है, हाँ उतना भी आंसर सही है। ये दोनों क्या है तुम्हारा दिया है माइनस में, हम एक ही को माइनस में लिख दिए, चलो ठीक है, आंसर गलत नहीं है, बस यहाँ हम माइनस छोड़ दिए थे। हाँ समझ गए, नहीं किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं। याद रखिएगा कभी भी क्षेत्रफल जो होता है माइनस में नहीं आता, ज़मीन कभी माइनस में होगा तो उसको आप क्या कर दीजिएगा प्लस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, चलिए तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से हो गया। फार्मूला के साथ एक एक क्वेश्चन बता रहे आप लोग को, कुछ आ जाएगा है ना, कुछ आइडिया हो जाएगा जहाँ कैसे बनाना है, दिक्कत नहीं है ना, किसी को मिटा देना। किसी को समझ में नहीं आ रहा था बोल देना भैया हमरा यहाँ समझ में नहीं आया था। अब हम बताते हैं त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, बस यही से खत्म क्वेश्चन। क्षेत्रफल से इतना ही पूछेगा, इतना ही फार्मूला से आपका बनेगा। अब तुम्हारा पूछेगा केंद्र का निर्देशांक, ये त्रिभुज है, यहाँ का केंद्र का निर्देशांक पूछेगा। त्रिभुज से कहाँ पूछेगा, केंद्र का निर्देशांक, समझ ना। तो केंद्र का निर्देशांक आसान है, x1 + x2 + x3 अब बट्टा में 3, ये x के लिए, y के लिए y1 + y2 + y3 बट्टा में 3, ये फार्मूला ले, ब्रैकेट न ले इधर है ना। अच्छे हम एक फार्मूला तुम लोग को बताया कि नहीं, मध्य बिंदु का फार्मूला x1 + x2 बट्टा में 2, y1 + y2 बट्टा में 2, यही बताए थे कि ना फार्मूला, वैसे ही है। इसमें भी बीच का बिंदु निकालना है, इसमें के बीच के बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। तो तुम्हारा केंद्र बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, ही क्या पूछेगा, केंद्र बिंदु का निर्देशांक, केंद्र बिंदु का निर्देशांक केंद्र बिंदु का निर्देशांक बड़का बात है। तो इससे पहले पढ़ा थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, उससे पहले विभाजन सूत्र। चलो इससे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 बार लिखे हैं ना, 6 बार हमारा गलती हो गया है भाई, कुछ ना कुछ छोड़ ही दिए हैं। कहने यहाँ कुछ दिक्कत है, कार्य आई मौन मरत है। चलो दे दिया है केंद्र, आप भी बढ़िया से लिखेंगे, किताब से लिखते हैं, इससे माइनस छूट जाता है, प्लस छूट जाता है हमारा से। चलिए 3, उसके बाद
-5, 7 और तुम्हारा हो जाएगा 4। इस बार बोलती नहीं हो, नहीं प्लस में, ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस में 7 है, 4 माइनस में नहीं है। 10 - 2 एकदम ठीक लिखे, हाँ ठीक है, नहीं तो ईश्वर करवाना नहीं चाहिए। चलो दिया है, ये तो मिटता नहीं है रे ठंडा के दिन में काला वाला। चलो अब बनाते हैं दिया। दिया है x1 का मान कितना हो गया, x2 का मान और x3 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान। चलो y1 का मान कितना है तुम्हारा 3, y2 का मान -7, y3 का मान 10, y1 का मान, y2 का मान 4 और y3 का मान। अब हम जानते हैं, अपन जानते रहिए, जानते हैं। अब लिख देना यहाँ, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, तो x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, y1 + y2 + y3 बट्टा में 3 हो गया। अब बैठा दो, x1 का मान 3 प्लस y2 का, x2 का मान -7 प्लस y3 का मान 10 अब बट्टा में 3, ये x के लिए, आई y के लिए। उसके बाद y1 का मान -5 प्लस y2 का मान 4 और y3 का मान -2 बट्टा में 3। सॉल्व कीजिए। अब देखो ये दोनों को जो रहता है कितना हो जाएगा 13 और माइनस कितना हो जाएगा 7 बट्टा में 3 x का मान। अब इसमें से ई घटेगा तो बचेगा -1 और -1 ई कितना -3 हो जाएगा, -3 बट्टा में कितना हो जाएगा 3, है ना। अब घटाइए कितना हो जाएगा 6 बट्टा में 3, ये काटेगा तो क्या मरता है 1 मरता है, तब -1 हो जाएगा। ये काटिएगा तो क्या मरते में कट जाएगा 2 बार में, तो 2 और -1 आ गया तुम्हारा y, x, y का मान। देखिए वाह, इस बार सही आ गया आंसर, है ना। हाँ ये सब मान सही रखो, उसमें माइनस ही यहाँ से गायब कर दिए थे, इसलिए गलत आ गया आंसर। गलत आंसर नहीं है, आंसर सही है, बस हाँ वहाँ पर क्वेश्चन में माइनस नहीं डाले तो आंसर उस तरह से नहीं आया, है ना। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, ऐसा ही आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो एक क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा घुमा दिया है, अब बच्चा लोग थोड़ा सा घूमने के चलते वो घूम जाता है। पूछ दिया है यहाँ कथी कर दिया, केंद्र का निर्देशांक दे ही दिया है, मतलब ई x का मान और ई तुम्हारा y का मान दे दिया। देखो x का मान दे दिया है तुम्हारा 1 और y का मान दे दिया है तुम्हारा 3, है ना। और इसमें पूछा है तुम्हारा 2 शीर्ष बिंदु दे दिया है। अब हम इस शीर्ष बिंदु हम नहीं मानते, x3 हमारा नहीं पता है, x3 क्या है हमको नहीं मालूम है। अब दे दिया है, पहला दे दिया है तुम्हारा -7,6 और उसके बाद ये दे दिया है 8,5। अब देखिए ध्यान से, केंद्र का निर्देशांक दे दिया है 1,3। अब देखिए बच्चा लोग कहेगा आउट ऑफ सिलेबस, लोलवा कहेगा आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से होगा रही, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन। बच्चा लोग यही रट के आता है, आई क्वेश्चन देखता नहीं है। हम इसको मिटा देंगे, चलो इसी पर बना देते हैं। ये तुमको दिया नहीं है, ये तुम्हारा दे दिया है -7 और ये दे दिया है तुम्हारा 8। ये कितना दे दिया है 6 और 5। हम तो डायरेक्ट बना देते, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए बनाना पड़ जाता है। चलिए अभी यहाँ मिटा दीजिए। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे हम रखते हैं, देखिए हम इसीलिए छांट के हम अलग लिख दिए थे। देखिए ऐसे रखते हैं x1 + x2 + x3 बट्टा में 3,
y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। अब बताओ यहाँ रखने में बहुत दिक्कत हो जाता है कि नहीं, इसलिए हम क्या किए, इसको हम x लिख दिए, इधर हम छांट के क्या दे दिए y। बतवा एक ही है, अलग नहीं लगने है, लेकिन सॉल्यूशन करने में तुम्हारा आसान होगा। अब देखिए x1 का मान रख दीजिए 1, सॉरी x का मान दिया हुआ रख दीजिए, केंद्र का निर्देशांक दिया है 1, तो 1 रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x1 का मान -7 प्लस x2 का मान कितना दिया है 8, x3 का मान हमको मालूम नहीं है, बटा में कितना हो गया 3। फिर यहाँ y का मान कितना दे दिया 3, इसका निर्देशांक निकालना, एगो शीर्ष का दो शीर्ष का नाम मान दे दिया है और तीसरा शीर्ष का बिंदु पूछ रहा है, समझ ना। तो अब देखिए x का y का मान कितना है तुम्हारा, y1 का मान 6 प्लस y2 का मान कितना है 5, y3 हमको दिया नहीं है। अभी कहती में भाग में तिधर आएगा तो गुना में 3 से गुना कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, 1 में 3 से गुना कीजिएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में x3 इधर लाइएगा 3 तिहाई 3 त्रिक्का, हाँ 3 त्रिक्का 9, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11, प्लस में देखिए ये प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो अब y3 का मान आ गया, ये प्लस में 3 ने आएगा तो y3 x3 इधर x3 का मान इधर y3 का मान, घटाइएगा तो कितना, तो x3 बराबर 2 और इधर y3 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3, 2 है, अच्छा 2 आ गया। तो आ गया तुम्हारा x3 y3 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2 -2, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया 2 -2, समझ कि नहीं। अब इस पर कुछ और क्वेश्चन कल बताया जाएगा। धन्यवाद।